यह कहानी एक काल्पनिक पात्र आरव की है, लेकिन इसमें गहराई से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और मानव जीवन की असल समस्याओं को जोड़ा गया है। यह कथा जीवन की दौड़, मानसिक उलझनों, आध्यात्मिक जागरूकता और अंततः भीतर की शांति तक की एक लंबी और भावनात्मक यात्रा है। हर सुबह की शुरुआत मोबाइल अलार्म से होती है। दिन भर मीटिंग, प्रेजेंटेशन, जिम्मेदारियां, फिर रात को थकान और खालीपन। ये कहानी है उन सभी लोगों की जो सब कुछ हासिल कर लेते हैं सिवाय शांति के। आरव मल्होत्रा 35 वर्षीय कॉरपोरेट मैनेजर, शानदार करियर, आलीशान घर, कार, पैसा, सब कुछ, परंतु भीतर एक अजीब बेचैनी, रातों को नींद नहीं आती। परिवार से दूरी, रिश्तों में खोखलापन और सबसे खतरनाक, स्वयं से दूर हो जाना। प्रमोशन मिला पर खुशी महसूस नहीं हुई। अस्पताल से बाहर आते समय पार्क में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, बेटा, दौड़ सभी लगाते हैं, पर मंजिल वही पाता है जो ठहर कर रास्ता देखता है। आरव मुस्कुराया। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में छिपा शोर सुना। छुट्टी लेकर हिमालय की ओर चल पड़ा। एकांत, हिम, शून्यता। मन में कई सवाल। मैं कौन हूं? क्यों जी रहा हूं? इतनी अशांति क्यों? एक आश्रम में पहुंचा। वहां 7 दिन मौन व्रत। पहली बार खुद की आवाज सुनी। मन भागता रहा। फोन की याद, बिजनेस कॉल्स, पर धीरे धीरे भीतर सन्नाटा गूंजने लगा। एक वृद्ध साधु मिले, शांत, सरल, उज्जवल। उन्होंने बताया बुद्ध की कथा, 4 दृश्य, तपस्या, बोध गया। आरव ने पूछा, क्या आज के युग में शांति संभव है? साधु ने उत्तर दिया, बुद्ध भी राजकुमार थे, तुम भी हो। फर्क बस इतना है कि उन्होंने भीतर झांका, तुम बाहर दौड़ते रहे। एक रात ध्यान में बैठा, आंखों से आंसू बहते रहे। बचपन की यादें, खोए रिश्ते, अधूरे सपने, सब सामने आया। मन ने पूछा, क्या अब वापसी संभव है? और दिल ने जवाब दिया, शुरुआत कभी देर से नहीं होती। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव मुस्कुरा उठा। पहली बार महसूस हुआ, मैं जीवित हूं। शांति का अर्थ अब स्पष्ट था। भीतर स्वीकार, बाहर समर्पण। वापस घर लौटा, ऑफिस छोड़ा नहीं पर जीवन का तरीका बदल दिया। सुबह योग, ध्यान, बेटे के साथ समय, पत्नी के साथ लंबी बातें। लोगों से जुड़ना सीखा। अब वह सिर्फ सफल नहीं, सार्थक जीवन जी रहा है। शांति बाहर नहीं, अंदर की यात्रा में है। दौड़ना जरूरी नहीं, रुक कर देखना भी उतना ही मूल्यवान है। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, तभी आप दूसरों से सच्चे अर्थों में जुड़ सकते हैं। यह आज के जीवन के लिए एक दर्पण है। अगर आप भी जीवन में भटक रहे हैं, तो रुकिए, सोचिए। आपका उद्धार कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद ही चलना होगा।